व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ यूनिक सेंटेंस जो आप रोज़मर्रा कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस क्लास को शुरू करें, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के पहले सेंटेंस से। पहला सेंटेंस हमारा है, तुम कब तक सोओगे। इसको इंग्लिश में हम बनाएंगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्लीप। तुम कब तक सोओगे, तो इसको हम बनाएंगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्लीप। अगला सेंटेंस है, अगर इसके जवाब में हमें ये कहना है कि मैं 9 बजे तक सोऊंगा, तो आप इसे कहेंगे, आई विल स्लीप अंटिल 9 AM। मैं 9 बजे तक सोऊंगा, आई विल स्लीप अंटिल 9 AM। ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। ऐसा कोई चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं कि ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मान लीजिए कोई चीज़ हम कह रहे हैं कि किसी फ़ोटो में या किसी पिक्चर में हम उसको देख रहे हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है, हम ऐसा कह रहे हैं। तो हम इसे कहेंगे, इट इज़ नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। इट इज़ नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मुझे पहले से ही पता था। अगर आपको ऐसा कहना है तो आप कहिएगा, आई ऑलरेडी न्यू। मुझे पहले से ही पता था, आई ऑलरेडी न्यू। अब हम क्या करें, अगर ऐसा आपको कहना है, अब हम क्या करें, तो आप कहेंगे, व्हाट डू वी डू नाउ। व्हाट डू वी डू नाउ। अब हम क्या करें। अगला सेंटेंस, करो जो तुम्हें करना है। अगर हमें ये कहना है कि करो जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें पसंद है कर लीजिए, तो आप कहेंगे, डू वॉट यू हैव टू डू। करो जो तुम्हें करना है, डू वॉट यू हैव टू डू। कैसे आना हुआ, अगर आपको किसी से पूछना हुआ है कि आपको कैसे आना हुआ, तो आप कहेंगे, व्हाट मेड यू कम हेयर। व्हाट मेड यू कम हेयर। कैसे आना हुआ, यानी कि इसका कहने का अर्थ ये है कि व्हाट मेड यू कम हेयर, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो तुम्हें यहाँ ले आई, अर्थात कैसे आना हुआ। आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। अगर आप किसी कह रहे हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ या क्षमा मांगने आया हूँ, तो आप इसे ऐसे कहेंगे, आई एम हेयर टू आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस। आई एम हेयर टू आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। ये सब तुम्हारी गलती है। ऐसा अगर आप कहेंगे, ये सब तुम्हारी गलती है, तो आप इसे कहेंगे, इट्स ऑल योर फॉल्ट। इट्स ऑल योर फॉल्ट या इट्स ऑल योर मिस्टेक। आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं इसे सुधारना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई चीज़ ख़राब हो गई और टेक्निकली रूप से कोई चीज़ ख़राब हो गई, तो आप उसे कहेंगे, मैं इसे सुधारना चाहता हूँ, तो आप इसे कहेंगे, आई वॉन्ट टू फिक्स इट। आई वॉन्ट टू फिक्स इट। मैं इसे सुधारना चाहता हूँ। मुझ पर दया कीजिए। अगर आपको ऐसा कहना है, मुझ पर दया कीजिए, तो आप इसे कहेंगे, हैव मर्सी ऑन मी। हैव मर्सी ऑन मी। मुझ पर दया कीजिए। चलो इसे ख़त्म करते हैं। यानी कि किसी बात को, किसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि चलो इसको यहीं ख़त्म करो। चलो इसे ख़त्म करते हैं, तो आप इसे कहेंगे, लेट्स सॉर्ट इट आउट। लेट्स सॉर्ट इट आउट। चलो इसे ख़त्म करते हैं। आपकी बाइक को क्या हो गया। अगर आपको ऐसा पूछना है, मान लीजिए किसी आपका कोई दोस्त है और उसकी कोई बाइक को कुछ हो गया, ख़राब हो गई, नहीं चल रही है, तो आप पूछते हैं, आपकी बाइक को क्या हो गया। तो आप पूछेंगे, व्हाट हैपेंड टू योर बाइक। व्हाट हैपेंड टू योर बाइक। आपकी बाइक को क्या हो गया। मेरी बाइक ख़राब हो गई। अगर आपको ऐसा कहना है, तो आप कहेंगे, माई बाइक ब्रोक डाउन। मेरी बाइक ख़राब हो गई, माई बाइक ब्रोक डाउन। क्या आप यहीं आसपास से हैं। अगर आपको किसी से ये पता करना है, क्या आप यहीं आसपास के रहने वाले हैं या आसपास के हैं, तो आप इसे कैसे कहेंगे। आप कहेंगे, आर यू फ्रॉम अराउंड हियर। आर यू फ्रॉम अराउंड हियर। क्या आप यहीं आसपास से हैं। आपको किससे बात करनी है। आपको ऐसा कहना है कि आपको किससे बात करनी है, तो आप कहेंगे, whom डू यू वांट टू टॉक टू। आपको किससे बात करनी है, whom डू यू वांट टू टॉक टू। मुझे अमन से बात करनी है। अगर मान लीजिए अमन की जगह जिसका भी आप नाम लेना चाहते हैं वहाँ कह सकते हैं, मुझे अमन से बात करनी है, तो आप कहेंगे, आई वॉन्ट टू टॉक टू अमन। आई वॉन्ट टू टॉक टू अमन। मुझे अमन से बात करनी है। क्या आप समझ रहे हैं। तो आप इसे कैसे कहते हैं कि क्या आप समझ रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ क्या आप उसको समझ रहे हैं, तो आप इसे कहेंगे, डू यू अंडरस्टैंड। क्या आप समझ रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड। हाँ, मैं समझ रहा हूँ।
तो आप इसको ऐसे कहेंगे यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ रहा हूँ, यस आई अंडरस्टैंड। आपका ऑफिस कितनी दूर है, आपको ये पूछना, ऑफिस की जगह आप किसी का घर का पता पूछ रहे हैं, मतलब घर के बारे में पूछ रहे हैं, आपका घर कितनी दूर है, या आपका ऑफिस कितनी दूर है, या आपकी फैक्ट्री कितनी दूर है, या आप जहाँ काम करते हैं वो जगह कितनी दूर है। तो आप ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर ये होगा, हाउ फार इज़ योर ऑफिस, हाउ फार इज़ योर ऑफिस, आपका ऑफिस कितनी दूर है। अगर आप हम कहते हैं आपका घर कितनी दूर है, तो हम कहते हैं हाउ फार इज़ योर होम, हाउ फार इज़ योर होम, आपका घर कितनी दूर है। यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया आपका ऑफिस कितनी दूर है, तो हम बनाएंगे हाउ फार इज़ योर ऑफिस। आप क्या करते हैं, आप किसी से पूछते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, आप क्या करते हैं अर्थात क्या काम करते हैं आप, तो आप कहते हैं व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं व्हाट डू यू डू। मैं एक व्यापारी हूँ, अगर हमें ये कहना मैं एक व्यापारी हूँ, तो आप इसे कहेंगे आई एम ए बिजनेस मैन, मैं एक व्यापारी हूँ, आई एम ए बिजनेस मैन। आप यहाँ कब से हैं, अगर आपको ऐसे पूछना है आप यहाँ कब से हैं, तो आप इसे कहेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर, आप यहाँ कब से हैं। क्या आप होली के लिए तैयार हैं, देखिए होली भी आने वाली है, परसों यानी कि 25 और 26 में होली है, तो क्या आप होली के लिए तैयार हैं, तो आप कहेंगे आर यू रेडी फॉर होली, आर यू रेडी फॉर होली, क्या आप होली के लिए तैयार हैं। इस होली तुम्हारी क्या योजना है, इसके बारे में अगर आप किसी से पूछ रहे हैं अपने दोस्त से, इस होली तुम्हारी क्या योजना है, अर्थात तुम क्या करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, कहीं घूमने जाना चाहते हो, दोस्तों के साथ कोई पिकनिक पे जाना चाहते हो, तो इस होली तुम्हारी क्या योजना है, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ योर प्लान दिस होली, व्हाट इज़ योर प्लान दिस होली, इस होली तुम्हारा क्या योजना है, क्या प्लान है। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो, अगर आपको ऐसा कहना है क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो आप इसे कहेंगे डू यू हियर माई वॉइस, डू यू हियर माई वॉइस, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो। अगर देखिए कोई चीज़ आपको कभी किसी चीज़ से घृणा आती है, तो आप उसे कहते हैं छी, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कहते हैं यक, या तो आप कहेंगे यक या कहेंगे डिस्गस्टिंग, या तो आप कहेंगे यक या डिस्गस्टिंग, छी। तुम खो जाओगे, यू विल गेट लॉस्ट, यू विल गेट लॉस्ट, तुम खो जाओगे। मुझे जगा देना, वेक मी अप या गेट मी अप, मुझे जगा देना, वेक मी अप या गेट मी अप। क्या मैं एक और ले सकता हूँ, क्या मैं एक और ले सकता हूँ, कोई चीज़ है मान लीजिए आपने एक ली थी, एक और लेना चाहते हैं, तो आप कहते हैं क्या मैं एक और ले सकता हूँ, तो आप इसे कहेंगे कैन आई हैव अनदर वन, कैन आई हैव अनदर वन, क्या मैं एक और ले सकता हूँ। तो ये थे गाइस आज के छोटे छोटे कुछ यूज़फुल डेली यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी और पसंद आई होगी। और गाइस आप और भी इस तरह के वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो गाइस मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।